हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। अभी हम एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है। तो 25 फरवरी के बाद हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी सोल्यूशन और क्वेश्चन क्लास लेकर आएंगे। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी देखिए मैथ एसएससी जीडी की सेम पैटर्न एसएससी जीडी 2025 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जानते हैं, एसएससी जीडी एनालिसिस पे अपने एनालिसिस पे एसएससी जीडी का नोटिस है कि बैन किया हुआ है। तो इसीलिए हम एनालिसिस का वीडियो न देकर हम उसको प्रैक्टिस सेट और उसका जो है क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के आधारित देंगे। तो देखिए, 16 प्रश्न आप 16 प्रश्न सही करना पर मुश्किल है, और ये प्रीवियस ईयर बेसिस पे क्वेश्चन है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से मेरे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन फंसेगा यहीं से। योद्धा सीरीज, अगर आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे तो आपको अच्छा आपके इंप्रूव देखने को मिलेगा। तो देखिए, 4 फरवरी 2025 को मैथ के पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखिए हम चैनल पे अपलोड किए 24 मिनट में सोल्यूशन। तो देखिए, एक दिन पहले तो उस पर 966 भी प्रेजेंट टाइम में है। देखिए, मैथ के क्वेश्चन तो बताते सब हैं, सबको आता है, लेकिन क्या होता है कि मैथ के 20 क्वेश्चन को बताने में बहुत से यूट्यूबर हैं कि 1-1 घंटे का समय लेते हैं। बताइए, अगर 1 घंटे में समय लेंगे तो आपको 1 घंटे का समय आदत रहेगा, 1 घंटे में 20 मिनट 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, समझने का, तो आपको एग्जाम हाल में वही स्टूडेंट को समय कम पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आपको जो भी 20 प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के हों या नया प्रश्न हो, तो आपको वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट के अंदर उस वीडियो को कंप्लीट मतलब वो यूट्यूबर के द्वारा किया जाना चाहिए। उससे आपका टाइम मैनेज होगा। देखिए, हमारा वीडियो 24 मिनट में अपलोड है, 24 मिनट में पूरा कंप्लीट 20 सोल्यूशन है। तो इसी प्रकार आपको स्पीड भी मेंटेन रहेगी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा। तो इसीलिए देखिए, इससे पहले देखिए 29 मिनट का ये वीडियो देखिए, 17 प्रश्न सही करना, ये थोड़ा सा टफेस्ट। देखिए, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। यह सेट नंबर 15 है। और देखिए, सेट नंबर 14। तो देखिए, ये 5 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे। प्रेजेंट टाइम में 1.3 के यानी 1300 लोगों ने देखा है। और ये देखिए 7 दिन पहले अपलोड किए हैं, जिसे प्रेजेंट टाइम में 1000 लोगों ने देखा है। देखिए, 26 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर के 20 प्रश्नों का सोल्यूशन देखिए 26 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। ये देखिए 29 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। कम समय में करने से क्या होगा ना कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। और आपको हम बताएंगे वीडियो क्लास में कि आपको मतलब एग्जाम में कितना समय लेना है। आपको हमारे हिसाब से 20 प्रश्नों को सॉल्व करने में 25 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो आपको मैथ में ही समय चला जाएगा। देखिए, ये भी वीडियो देखिए 20 मिनट में कंप्लीट है। 10 दिन पहले चैनल पर 547 व्यू है। ये देखिए, तुक्का मारने का हम तरीका बताएं 15 मिनट का वीडियो, इसे जाकर आप जरूर देखिएगा। आपका तुक्का 110% सही होगा और तुक्का से 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ा पाएंगे। तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आइए, हम टाइम वेस्ट न करते हुए अब अपना देखिए वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। तो देखिए हम एसएससी 2024 के खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए, डीबीपीएसटी क्या कुछ हुआ सब कुछ बताएं। और देखिए, मैथ के रीजनिंग के 20 सेट्स प्रीवियस ईयर के अपलोड कर चुके हैं, 23 सेट्स, हिंदी के 31 सेट्स और जीके के 29 से 26 सेट्स और मैथ के 34 सेट्स प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का अपलोड है। और मेन पर्पज ये है कि टाइम में है। तो इसे जाकर जरूर देखें। देखिए, यदि एक्स वाई एक समय इतना है तो एक्स का मान क्या होगा, तो ये मान बताना है। तो यानी कि एक्स के जगह पे यक्स ये रख देंगे और वाई के जगह पे इसको रख देंगे। तो अब रखेंगे तो क्या पूछा है, यक्स बटा में यक्स प्लस वाई। तो यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान है 1 और बटा में यक्स प्लस वाई यानी कि 5 1 6। तो 1 बटा में 6, 1 बटा में 6 इज द राइट आंसर। यही अगर पूछा होता है कि एक्स प्लस वाई बटा में यक्स बताइए, तो ये हो जाता 6:1। इसी प्रकार आपको ये प्रश्नों को समझना है। विकास 504 रुपये प्रति मैच की दर से 2, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को देखें, क्योंकि ये प्रश्न टाइम टेकिंग है। और थंबनेल में भी हम लिखेंगे 16 प्रश्न करना मुश्किल है, यह सबसे कठिन शिफ्ट है प्रीवियस ईयर का। हम आपको बताएं कि यह पेपर कब का है। तो विकास 504 रुपये प्रति मैच की दर से 2 बेचता है। यदि पहली मैच पर 40% का लाभ होता है और दूसरी मैच पर 40% की हानि होती है, तो दोनों मैच को तो देखिए दोनों मैच का कुल क्रय मूल्य यानी दोनों मैच को मिलाकर बताना है कि दोनों मैच का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करिएगा, देखिए अब इसको क्या करेंगे कि हम निकालेंगे पहले मैच का क्रय मूल्य। तो फर्स्ट सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो पहले मैच का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बेचा है कितना में 504 रुपये में। 500 देखिए, कोई भी वस्तु पहले तो खरीदा होगा सीपी और फिर बेचा होगा। कोई भी वस्तु पहले खरीदी होगी तब बेची होगी ना। और हमको बताते हैं कि अगर शुरू का मूल्य दिया रहे और अंतिम का मूल्य निकालना रहे तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाइएगा। अगर अंतिम का मूल्य दिया रहे, शुरू का मूल्य निकालना रहे, तो रेशियो को उल्टा अनुपात में रखते हैं। तो 504 रुपया हो गया फर्स्ट सीपी। और फर्स्ट सीपी क्या हो रहा है, पहली मैच पर 40% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो पहली मैच पर 40% का लाभ हो रहा है। तो अंतिम मूल्य दिया है यानी एसपी 504 रुपया दिया है और सीपी निकाल रहे हैं हम लोग। तो रेशियो को उल्टा करेंगे तो 504 ऊपर हो जाएगा 100 और 40% का लाभ हो रहा है यानी कि 140। ये देखिए, ये हो जाएगा, ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 दूनी के 14, ये 2 से कटेगा तो 36। यानी कि इसका फर्स्ट सीपी कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट सीपी हमारा आ जाएगा 360 रुपया। पहले कंडीशन में पहला कास्ट प्राइस आ गया 360 रुपया। अब सेकंड वस्तु का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो सेकंड सीपी निकालेंगे। सेकंड सीपी के लिए क्या करना होगा, 504 ही है। और कह रहा है कि दूसरी पर 40% का हानि उठाता है। दूसरी पर क्या है, 40% का हानि। तो अंतिम मूल्य दिया है 504 और शुरू का मूल्य निकालना है, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 और बटा में क्या है 40% का हानि हो रहा है यानी कि 60। ये हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 3 6। ये 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 छके 18 और 3 8 24। 168 इंटू 5, 168 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे
168 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 840। और देखिए कारण है कि दोनों मैच का कुल क्रय मूल्य, तो पहले मैच का क्रय मूल्य है 360 और दूसरे मैच का है 840, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 और 840 को जोड़ देंगे तो 1200 रुपया इज द राइट आंसर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारा आ जाएगा, देखिए मैथ के प्रश्न, अगर मैथ को ये प्रश्न अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिए। और क्योंकि देखिए मैथ के प्रश्नों को बनाने में बहुत समय लगता है, इसको हम एडजस्ट करते हैं, फिर उसको सोल्यूशन करते हैं, फिर ट्रिकी बनाते हैं, फिर आपको सोल्व कराते हैं, फिर अपलोड करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, तो देखिए इसमें बहुत टाइम लगता है। जीके और हिंदी के प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, आधा 1 घंटा में वीडियो बन के अपलोड हो जाती है, लेकिन मैथ के प्रश्नों को बनाने में 2 घंटे का समय मिनिमम लगता है। तो वीडियो प्लीज़ अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 3, 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 रुपये है। अगर 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 रुपये है तो योग के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, तो योग के लिए पदों की संख्या गुणे औसत जो होता है उससे योग निकल जाता है। तो 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है तो 5 गुणे 550 कर देंगे, यानी कि 2750 इनका पाँचों का योग हो जाएगा। फिर कर रहा है और अन्य 15 व्यक्तियों की आय 450 है। अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है तो इनका कुल योग निकालेंगे 15 व्यक्तियों का, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6750। कह रहा है कि पूरे समूह का औसत आय कितना है, पूरे समूह का, तो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 5 5 10 और ये 7 7 14 1 15 और 6 2 8 6 2 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9500 और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है टोटल, तो टोटल 15 लोग और 5 लोग 20 लोग, तो 20 लोगों का अब कुल योग आ गया 9500 रुपया। तो पूछा है पूरे समूह का औसत आय, औसत आय पूछा है, अगर पूछा होता है कि पूरे समूह का कुल आय कितना है तो वो हो जाता है 9500, लेकिन 9500 रुपया, लेकिन पूछा है औसत, तो औसत के लिए होता है पदों का योग, कुल योग बटा में संख्या, पदों का योग बटा में पदों की संख्या होता है औसत, तो औसत के लिए क्या करेंगे, तो औसत के लिए करेंगे 9500 बटा में 20, 9500 में 20 से भाग कर देंगे, जब इसे कैलकुलेशन करके तो 475 रुपया इधर राइट आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ट्रेन का ये प्रश्न है। और देखिए ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के सेम शिफ्ट है, आप जाकर 20 प्रश्न मैच करके देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न कब के हैं, तो ये सभी प्रश्न हैं 28 फरवरी 2024, 28 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न है। 28 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न है। यह अभी तक की सबसे कठिन शिफ्ट है, क्योंकि इससे पहले हम 34 सेट्स प्रीवियस ईयर का अपलोड कर चुके हैं और ये 35वां सेट्स है। देखिए 2 रेलगाड़ियाँ 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज़ रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है, तो तेज़ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो तेज़ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, तो आपको सिंपली हम इसे क्या करेंगे, तो देखिए तो पहले तो बना लेते हैं, हम इसे प्रश्नों को बना लेते हैं। तो देखिए ट्रेन बना दिए, तो पहले ट्रेन का चाल है 73 किलोमीटर पर आवर और दूसरे चाल का जो दूसरी ट्रेन है ना उसका चाल है 123, सॉरी पहले ट्रेन का हो जाएगा 123, क्योंकि पहले वाली तेज़ है। देखिए हम गांव में रहते हैं, चिड़िया की आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो देखिए पहले ट्रेन का कितना है, तो पहले ट्रेन का जो कह रहा है ना कि 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर से चल रही तेज़ रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, तो धीमी रेलगाड़ी आगे होगी तभी तो ये पीछे से जब होगी तेज़ रेलगाड़ी तभी तो इसको पीछा करेगा, इसे पार करेगा। इसमें बैठे व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति को पार कराए, अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी आदमी पोल किसी को भी पार करता है जिसकी लंबाई नहीं होती है, सिर्फ ऊँचाई होती है, तो वह अपनी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन वहीं कहीं ट्रेन किसी गुफा को, किसी पुल को, किसी अन्य ट्रेन को पार करती है, तो उस कंडीशन में वह दूरी जो होता है ना वो अपनी ट्रेन और उसका भी सेम दोनों का दूरी बराबर मिलाकर तय करती है। तो इसमें व्यक्ति को पार करिए, तो व्यक्ति को पार करिए, तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी खुद की लंबाई के बराबर ही तय करेगी। तो कह रहा है कि तो दूरी बराबर निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, लेकिन जब ऐसे दिया रहा है इन प्रश्नों में तो अपेक्षित चाल लिया जाता है, यानी कि रिलेटिविस्टिव। तो अपेक्षित चाल इसका फार्मूला होता है अपेक्षित चाल गुणे समय। जो भी हमारे स्टूडेंट पहले से देख रहे होंगे वीडियो उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अपेक्षित चाल कितना है, तो अगर चाल सेम डायरेक्शन में होता है तो चालों का अंतर कर देते हैं, लेकिन अगर चाल अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो चालों को जोड़ देते हैं। तो ये चाल देखिए दोनों ट्रेन की चाल सेम डायरेक्शन में है तो इनका अंतर कर देंगे, तो 123 माइनस 73, तो 123 माइनस 73 करेंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम उत्तर देख रहे हैं कि सभी उत्तर ऑप्शन मीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर में आ गया चाल। अब समय कितना दिया है, तो समय ले रहा है 27 सेकंड का समय ले रहा है, इंटू 27। अब ये कटाएंगे तो 9 दूना के 18 और 9 तिली 27, ये 2 से कटाएंगे तो देखिए 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 5 3 15, 25 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मीटर इज द राइट आंसर। तो 375 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम गांव में रहते हैं, बाहर आके देखिए खेतों में वीडियो बनाते हैं, देखिए आपको चिड़ियों का आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा। सुबह 8 बजे वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपको 11 बजे आज अपलोड हो जाएगी। तो जरूर अगर मेहनत पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। यदि भी अगर इस एग्जाम सीरीज को जारी रखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के जाकर सभी शिफ्ट को जरूर देखें और यह सीरीज आपको एग्जाम होने तक लगातार चलेगी। यदि भी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा करता है, बी है, देखिए बी है, किसी काम का कोई काम है तो कोई काम का 20%, तो 20% के लिए 100 कितने दिनों में करता है, तो 7 दिनों में करता है। ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/5 हो गया, तो टोटल कितना होता है, एक का मान कितना आ गया 35। तो कह रहा है कि 20 संपूर्ण कार्यों को कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी आ गया 1 और टोटल काम कितना आ गया, तो टोटल काम आ गया 35। तो 35 काम को कर रहा है, बी एक दिन में एक काम करेगा, तो 35/1 करेंगे तो 35 दिन इज द राइट आंसर। देखिए हमारे चैनल का लोगो है, अब जरूर जाकर चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें।
देखिए प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग इस प्रश्न को देंगे, क्योंकि यह प्रश्न देखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है। तो देखिए पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ये बताना है कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए सिंपली इसको क्या करेंगे, तो अब देखिए कोई भी दुकानदार हो तो लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर हमेशा होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आप अगर हैं, अगर 100 रुपये की वस्तु खरीदे हैं, अगर उसे 20% की हानि पर दे देते हैं, यानी 20 रुपये हानि में बेच देते हैं, तो कन्फर्म है कि आपको 80 रुपये मतलब कि लाभ और हानि, कहने का मतलब है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु का अगर जैसे कि 80 रुपये में कोई वस्तु बेच दी है, अगर 20 रुपये का आपको हानि हुआ तो 80 रुपये में वस्तु बेचें और 20 रुपये का हानि हुआ यानी 100 रुपये में खरीदे थे। अगर आप कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहे हैं और 20% का लाभ हुआ यानी आप 80 रुपये में खरीदे थे, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है 20% का लाभ कमाता है, कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। देखिए तो कोई भी पहले तो हुआ होगा मार्केट प्राइस, कोई वस्तु होगी उसे बेचा होगा कितने पर, 20% की छूट पर बेच रहा है, तो कोई अंकित मूल्य रहा होगा उसे 20% की छूट पर बेच दिया। कह रहा है कि 800 रुपये में घड़ी खरीदा है कितना में, 800 में। घड़ी खरीदा है कितने में, 800 में। तो देखिए अगर 800 में खरीदा है तो यहाँ पे एसपी निकालेंगे यानी सेलिंग प्राइस, यानी बेचा कितने में है। तो 800 रुपये में घड़ी खरीदा है 800 रुपये में। घड़ी खरीदा है यानी कि सीपी बराबर खरीद मूल्य है 800 रुपया, और घड़ी को 20% की छूट पर बेच दिया था। 800 का 20% की छूट पर बेच दिया यानी कि बाद का मूल्य निकालना है। तो 20% की छूट पर बेचा है। देखिए 20% की छूट पर बेचा है और 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ हुआ है 100 रुपये। देखिए 800 रुपये की वस्तु खरीदा है और 20% का अगर उसे लाभ हुआ है तो 100 की वस्तु को बेचा होगा 120 में, तभी तो इसको लाभ होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 और 12/96 यानी 960 रुपये इसका क्या आ गया, इसका निकल के आ गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की जगह पर रख देंगे 960 रुपया, और 960 रुपया कोई वस्तु रही होगी तभी तो उस पर छूट दिया होगा। अब इस पर आ जाएगा छूट, हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम, क्या पूछा है, तो पूछा है अंकित मूल्य यानी एमपी जिसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो अंकित मूल्य तो 960 रुपये में बेचा था और 20% की, कोई भी दुकानदार जाइएगा तो कोई भी दुकानदार अंकित मूल्य छूट किस पर देता है, तो कोई भी दुकानदार हो तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। कहीं भी आप मॉल में जाएंगे तो जो भी कपड़ा जैसे आप खरीदना जाएंगे तो जो भी प्रिंट रहेगा उसी पर छूट देगा, वो खरीद मूल्य पर छूट नहीं देता है, प्रिंट पर छूट दिया जाता है। जैसे लिखा रहता है कि बम्फर ऑफर 50% का डिस्काउंट, तो जो अंकित रहता है, जो प्रिंट रहता है उसी पर तो छूट दिया जाता है। तो 960 इंटू, देखिए शुरू का मूल्य निकालना है तो बताएं कि रेशियो को उल्टा गुणा करेंगे, यानी 100 ऊपर हो जाएगा और जो भी रहेगा उसको हम 100 में से माइनस प्लस करते हैं। तो 20 का छूट दिया है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12/96 यानी कि 1200 रुपया। तो देखिए 1200 रुपया इज द राइट आंसर। तो 1200 रुपया इसका सही आंसर हो गया। देखिए प्रश्न में दम नहीं था लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकेंगे और थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x मान लेंगे, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दो संख्याओं का गुणनफल 108 है। कह रहा है यदि उनके मौसत 3 है, यदि कह रहा है कि उनका मौसत 3 है तो कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिनका गुणनफल 8 हो और मौसत 3 हो। तो देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं 12 और दूसरी लेते हैं 9। जब इसे गुणा करेंगे तो 12 9 कितना हो जा रहा है, 12 9 108, गुणनफल 108 हो गया। और 12 और 9 का जब HCF निकालेंगे तो देखिए HCF निकालेंगे 3 चौके 12 और 3 3 के 9, यानी कि HCF 3 आ गया। कह रहा है कि मौसम यानी HCF 3 है तो 3 आ गया। तो दोनों संख्याओं का लॉस है, यानी दोनों संख्या कौन है, तो 12 और 9। तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे 2 6 और ये हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूनी के 6, फिर हो जाएगा तितली के 9 और फिर ये हो जाएगा 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 3 36। तो 3 देखिए 3 दूना के 6 और 6 18 और 18 दूना के 36, तो 36 इज द राइट आंसर। तो 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि उस वस्तु को 45% की छूट पर दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए कोई वस्तु होगी उसका अंकित मूल्य रहा होगा यानी एमपी जिसे मार्केट प्राइस यानी प्रिंट रहा होगा, और इसे छूट पर दिया है कितने का, तो 45 का छूट पर दिया है। कितने में बेचा है, तो विक्रय मूल्य है 3410 रुपया, यानी कि ये बेच दिया 3410 रुपया में। तो क्या निकालना है अंकित मूल्य यानी शुरू का मूल्य। तो आपको बताएं कि जब भी शुरू का मूल्य निकालना रहे तो रेशियो को उल्टा लेकर आते हैं, और अगर शुरू का मूल्य दिया रहे अंतिम का मूल्य पूछता है तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाते हैं। तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 और 100 में से 45 का छूट दिया है तो 45 घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 11 पंचे 55, 5 से कटाएंगे ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100। अब देखिए फिर हो जाएगा 11 से कटाएंगे तो 11 3 33, 11 एकम 11, 100 310। और देखिए अब इसे जब मल्टीप्लाई करें 3 दूना के 6 यानी कि 6200 रुपया इज द राइट आंसर। तो देखिए 6200 रुपया इसका सही आंसर है। देखिए आपको इसी प्रकार स्पीड रखनी है, क्योंकि स्पीड नहीं रखिएगा ना तो फिर आपको टाइम पेपर बैलेंस करना कठिन हो जाएगा, पेपर समय आपको एग्जाम में कम पड़ जाएगा। मैत्री ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये ऋण लिए, यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। पूछा है कि ब्याज क्या है। तो देखिए कोई राशि होगी, जैसे कि कोई राशि हो 3000 रुपये, पी जिसे
कहा जाता है, यानी मूलधन कहा जाता है। 6% की दर से लिया है और 1.5 वर्ष के लिए लिया है, तो 1 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। अब साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि 6 में जब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9%, तो 9% इसका साधारण ब्याज हो गया, तो 9% ब्याज हो गया। 3,000 रुपया राशि है, इसका 9% ब्याज हो गया, तो 9% निकाल देंगे, 00 29 27, तो 2700 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, तो पूछा है कि कुल ब्याज कितना होता है, ब्याज कितना निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा 270, और सभी ऑप्शन डॉलर में, यानी कि $270 इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे पूछता मिश्रधन, यानी कि पूछता कि मैत्री ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये ऋण लिया और 1.5 वर्षों के बाद भुगतान किया, तो उसे कुल मिलाकर कितना पैसा देना होगा, यानी कुल मिलाकर कितना रुपया देना होगा, तो कुल मिलाकर यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन है 3,000 और ब्याज है 270, यानी 3270 इसका मिश्रधन होगा, यानी कि टोटल रुपया इसे वापस करना होगा। यानी 3,000 रुपया ली है और 6% की दर से 1.5 वर्ष के बाद उसको 270 रुपये ब्याज देगी और टोटल 3270 रुपया अमाउंट वापस करेगी। तो प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 के लिए क्या करेंगे, तो काको पहले काटिए, ताप पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले ब्रैकेट का कार्य होता है, तो ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो 28 2 हो जाएगा 30। ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो हो जाएगा 28 2 30। देखिए अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो हो जाएगा 30, और इसके बाद क्या करेंगे, तो इससे पहले आप इसके बाद आपका क्रिया होता है, आपका क्रिया होता है यानी कि 4 आपका मतलब होता है गुणा, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, यानी एक निकल गया 120। 120 हमारा निकल गया। अब लिख ले रहे हैं, तो 52 प्लस 120 माइनस 17 चौके 68, 17 चौके 68। देखिए इसको यहाँ पे 75 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 172, 172 माइनस 68, तो 172 माइनस 172 माइनस 68 करेंगे तो 104 इज द राइट आंसर, तो 104 इसका सही आंसर हो जाएगा, 104 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना है कि जो हमें आता है वो तो हम कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे सीख लेंगे। इसी माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करते रहना है, तभी आप जाकर आपको समझ में आएगा। और मेथड ये आपको 110% समझ में आएगा, क्योंकि हम ना ही ज़्यादा शॉर्ट बताते हैं ना ही ट्रिकी, क्योंकि ये रेशियो मेथड है जिससे आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो अगर अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए मेरे दोस्तों, तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे। तो अपनी काबिलियत पर शक मत करिए, शक करने के बजाय यकीन कीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। और संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए देखिए सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, तो रिस्क हमेशा लीजिए। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, और देखिए प्रश्न नंबर 11, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखिए जब भी ऑप्शन ऐसे पॉइंट में रुपये में दिया रहा है तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो या तो आप इस प्रश्न को भी हम 5 रेटिंग। देखिए थंबनेल में दिया था ना कि 16 प्रश्न करना भी कठिन, तभी तक आपको हम 3 से 4 प्रश्न दिखा दिए। देखिए ये भी एक प्रश्न उसी सीरीज में है। तो ये प्रश्न टाइम टेकिंग और मॉडरेट है, और इससे कठिन शिफ्ट नहीं आ सकती, इससे कठिन पेपर नहीं पूछेगा। और ये सभी क्वेश्चन 28 फरवरी 3rd शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न है 2024 के। तो देखिए इसे आप या तो स्किप करिए या तो तुक्का मारिए, लेकिन हम जब सोल्यूशन दे रहे हैं तो आपको इसको हम पूरा सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए क्या करना है कि कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है। कोई धनराशि है, यदि ब्याज की दर 32% तो है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 32%। तो कोई 32% है, 2 वर्ष के लिए है, कितना है, तो ब्याज की दर है 32%। कोई धनराशि है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 6600 816, यानी कि ये पॉइंट में रुपया, इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हमसे पढ़ रहे होंगे आप, तो फार्मूला हम बताएं RT इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का कहने का मतलब है कि दर का स्क्वायर करते हैं। तो जब 32 का स्क्वायर करेंगे, जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32 का 32 गुना का 64, यानी कि 32 का वर्ग जब करेंगे, तो देखिए हम अभी आपको करके दिखा दे रहे हैं। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 32 गुना के 64, और ये फिर हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, यानी कि 6 और 6 6 12 और 9 1 10, यानी कि 1024। देखिए इसका वर्क करेंगे 32 का तो 1024 हो गया। तो दर का स्क्वायर करेंगे तो दर का स्क्वायर हो गया 1024, तो 2 डिजिट को लिया जाता है, 2 डिजिट को हासिल कर दिया जाता है, यानी कि 24 पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। RT करेंगे यानी कि RT यानी कि दर गुणे समय। तो दर क्या है, तो दर है 32 और समय है 2 वर्ष, तो 32 गुना का 64 और 10 80 लिया, तो 64 और 10 हो जाएगा 74। 64 और 10 कितना हो जाएगा, 64 और 10 हो जाएगा 74। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया, 32% की दर से 2 वर्ष का, तो 74.24% हमारा निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये रुपया में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो इसके बराबर कर देंगे, तो इसके बराबर करेंगे तो 64,816 रुपया। ये देखिए हो गया। तो कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है, तो कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होगी, कोई भी धनराशि अपने आप में, कोई भी मूलधन, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। तब यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 66,810 बटा में 74/24 इंटू 100% का दशमलव कितना है, 2 अंक पे दशमलव है, और ऊपर में 1 अंक पे दशमलव है। अगर ऊपर में 1 अंक पे दशमलव है, नीचे में 2 अंक पे दशमलव है, तो अगर ऊपर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव कट जाएंगे, तब ये हमारा फाइनली इतना हो जाएगा। और जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 9,000 रुपया इज द राइट आंसर। आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, तो 9,000 रुपया इसका सही आंसर रहेगा। ये देखिए यह प्रश्न स्किप करने लायक था, या तुक्का भी आप मार सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न टाइम टेकिंग है। ऐसे प्रश्नों में आपके समय बर्बाद हो जाएंगे, तो इन प्रश्न को आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कहता है
अब इसे क्या करेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 100 में से 70 जाएगा। जब 100 में से 70 हमारा जाएगा तो आ जाएगा 30, और 30 आ जाएगा। और 30 से पहले क्या है तो देखिए, अभी इन दोनों ब्रैकेट को लेंगे तो 30 से पहले 33, तो 33 माइनस 30 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 30, 3। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। हमारा फाइनली 3 मान बना है, 3 मान बना है। अब देखिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे कितना है 250, तो 250 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, तो 253। 253 से पहले क्या है माइनस, यानी कि हमारा हो जाएगा 755 माइनस 253। तो 755 में से 253 घटाएंगे तो 502 हमारा आ जाएगा। तो 502 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और इसे एसएससी बार बार पूछती है, एसएससी बार बार पूछती है सभी में। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, तो देखिए ट्रिक भी आपको बताएंगे। इतना और इतना का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्यानुपात का अगर फार्मूला पढ़ेंगे तो मध्यानुपात का फार्मूला होता है √a/b, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो अंडर रूट में होता है मध्यानुपात का फार्मूला। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रिक अगर आप भूल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसे क्या करिएगा, मध्यानुपात का है इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए सॉरी, बटा में यक्स, मध्यानुपात किया है बराबर यक्स बटा में 189, और जब हम यक्स का स्क्वायर करेंगे 75 करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 189 गुणे 21, और जब अंडर रूट में करेंगे यक्स का मान जब करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 189 इंटू 21, तो 189 इंटू 21 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3969, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 3969 है, तो ये तो कन्फर्म है कि वर्ग निकालना है। वर्ग में देखिए यूनिट डिजिट, देखिए आपको साथ साथ ऑप्शन पे जरूर नजर रखना है, क्योंकि नजर नहीं रखेगा तो फिर आपको टाइम बर्बाद होगा। हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, जैसे 49 है, जैसे अगर कोई संख्या है जैसे 49 है तो 49 अगर है, जैसे कि 9 है तो 9 अगर है तो 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 इसमें से क्या यूनिट डिजिट देखिए, तो 9 क्या 8 का वर्ग होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 9 क्या 2 का वर्ग 9 आता है, कभी कभी नहीं आएगा। 6 का वर्ग क्या कभी 9 आएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट करके भी अपना समय बचा सकते हैं। देखिए 63 इज द राइट आंसर, तो 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपया यदि और हानि 32% है तो बोतल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम आपको बताएंगे, पहले कोई भी वस्तु रहा होगा तो खरीदा होगा, और खरीदा होगा इसे 32% की हानि पर बेचा है कितने में, बेच दिया होगा, बेचा है कितने में 408 रुपये में। देखिए हम आपको डायग्राम यह बार बार इसलिए बताते हैं ताकि यह आपको यह मेथड आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। क्या पूछा है क्रय मूल्य, यानी शुरू का मूल्य। कोई भी वस्तु पहले तो खरीदा होगा इसके बाद छूट दिया होगा तब ना बेचा होगा। तो देखिए अब यहाँ कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 408 रुपया है विक्रय मूल्य, और रेशियो को उल्टा गुणा करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 100 में से 32 का छूट दिया है, 32 घटा देंगे, तो जब 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 से कैलकुलेशन करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 और 17 चौके 68, 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 से कटाएंगे तो 17 छक्का 102, यानी कि 600 रुपया इधर राइट आंसर। तो देखिए 600 रुपया इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे, सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, जो सी है ना वो डी से कितना अच्छा कारीगर है, तो सी डी से 3 गुना अधिक है, अच्छा कारीगर है। वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर, तो यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम निकालेंगे तो सी एक दिन में 3 काम करता है, डी एक दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। लेकिन कह रहा है कि वो दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो 4 3 12 और 4 124, टोटल काम आ गया, टोटल काम निकल के आ गया 124। तो कह रहा है डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम करना है 124, और डी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 124 बटा में 1, यानी कि 124 दिन, 124 दिन इज द राइट आंसर। चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जी के सभी काम शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए हैं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। और देखिए हम गांव में रहते हैं और खेतों में आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आप चिड़ियों की आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा आपको। तो अगर आपको कंटेंट पसंद है और सीरीज को जारी रखना चाहते हैं एग्जाम तक, तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए आपके लाइक करने से ही मनोबल बढ़ेगा और हम इस सीरीज को रेगुलर रख पाएंगे। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और आप अपना सजेशन भी दीजिएगा, और आप प्लीज़ वीडियो को जरूर ज़्यादा लाइक करिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, तो इसे कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 के 20 और 20 के 21, यानी कि हो जाएगा 21 बटे में 4। दूसरे वाले को करेंगे तो 6 दूनी के 12, 12 1 13, 13 बटे में 2। तीसरे वाले को करेंगे तो हो जाएगा 31 बटे में 4, और माइनस हो जाएगा 4 के 32 और 32 1 33, सॉरी 8 दूना के 16, 16 1 17 बटा में 2। अभी देखिए सभी का हर एक समान दिख रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, मेथड है 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 21 हो जाएगा ऊपर, फिर 2 दूनी के 4 यानी कि 2 हो जाएगा तो 13 दूनी के 26, और फिर हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा यानी 31, और फिर 2 दूना के 4 2 हो रहा है तो 17 दूना के 34। और देखिए अब इसको बहुत लोग क्या करेंगे, पूरा जोड़ के बहुत से स्टूडेंट घटाते हैं, लेकिन वही आपका टाइम खराब करते हैं। देखिए माइनस 34 है, 34 है, ये 31 है तो कट जाएगा, 3 ज़्यादा गए तो इसमें से 3 घटा देंगे तो 23 में से, अगर 26 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आ गया 23। अब इसे हम जोड़ देंगे तो जोड़ना है कितना, 21 + 23, 21 + 23 बटा में 4,
तो 21 प्लस 23/4 यानी कि 44/4, 44/4 यानी कि 11। तो 11 इज द राइट आंसर। देखिए हमारे चैनल का लोगो है, अगर आप चैनल से जुड़े तो चैनल को प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। अभी आने वाले समय में हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, तो जरूर आप जुड़े रहें वीडियो से। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जहाँ भी प्रश्न नंबर 17 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देंगे और तुक्का भी मारेंगे। तो ये देखिए ये सभी प्रश्न 28 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न हैं मैथ के। तो जाके आप 20 प्रश्नों को देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। और देखिए इस प्रश्नों का आप टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम पहले PDF सेंड करते हैं, इसके बाद हम सोल्यूशन देते हैं, तो उसे जरूर देखें। किसी खाद्य तेल की कीमत 45% की वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए इस तेल की कीमत में 20% की कमी कर देते हैं। इस खाद्य तेल के कारण व्यय होने वाली वृद्धि। तो देखिए आपको ट्रिक है कि यहाँ पे आप ट्रिक रख लीजिए, क्योंकि जहाँ पे ट्रिक बताना रहेगा वहाँ पे बिल्कुल ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कि जब भी परिवर्तन केवल 2 बार होना, तो इसका ट्रिक होता है, जब भी परिवर्तन केवल 2 बार हो तो इसका ट्रिक हो जाएगा x + y, x × y/100। अब इसी फार्मूला पे रखेंगे तो x यानी पहले वाला परिवर्तन कितना है 45, वृद्धि है यानी प्लस है, प्लस करेंगे। दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला 20% की कमी है, तो 20% की जब कमी है तो प्लस ना होकर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि कमी है तो माइनस। और जब यहाँ पे प्लस है तो ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसके बाद यक्स की मान कितना है 45, इंटू वाई का मान कितना है, तो वाई का मान है -25 बटा में हो जाएगा 100। और इसे करेंगे तो 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25 चौके कहाँ है 20% है ना, 20%। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 20 × 5 = 100, 5 हो जाएगा और 5 से कटेंगे तो 9 × 5 = 45। तब देखिए यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, तो ये हो गया 45 - 20। और देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो 9 दूना के 18 और 45 - 20 - 18, तो -18 नहीं -9 है, क्योंकि ये तो कट गया है ना पूरा, तो -9। और 45 - 20 जब करेंगे तो 25 और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16%। तो 16% इज द राइट आंसर। तो 16% इसका सही आंसर रहेगा। अगर आप इन प्रश्न का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दिया जा रहा है, तो उसे जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो देखिए इसको अब क्या करना है, तो इसको पहले तो हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 29 + 33, तो 29 और 33 हो जाएगा 62। और इससे पहले 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 3 × 62 करेंगे तो हो जाएगा 186, 186। यानी यहाँ तक हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, 186 आ गया। इसके बाद इसके पहले क्या है, तो इसके पहले ब्रैकेट यानी है 257। तो 257 - 186 है, तो 257 में से 186 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 71। यानी यहाँ तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हमारा आ गया 71। 71 से पहले क्या है, तो 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 284, यानी यहाँ तक हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके बाद अब देखिए क्या है, अब हम पूरा प्रश्न को लिख ले रहे हैं। देखिए 13 ब्रैकेट में 45 प्लस कितना है, तो 45 है 284। अब इसे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में कितना है, तो 45 और 284 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 329। तो 13 ब्रैकेट में 329 है, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो 13 × 329 हो जाएगा। 13 × 329 करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। तो देखिए लास्ट में क्या है 13, लास्ट में क्या है 9, तो जब 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये तो 27 आएगा, तो यानी कन्फर्म है कि लास्ट का जो संख्या होगा ऑप्शन का उत्तर का वो 7 होगा। बहुत से स्टूडेंट देखिए यहीं पे टाइम बहुत से स्टूडेंट बर्बाद करेंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे 13 में गुणा करेंगे 329 का, बताइए इसे गुणा करने या बढ़ जाएंगे तो आपको 1 मिनट का समय इसी में लग जाएगा। तो यही आपको हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आपको हम उससे जुड़े रहेंगे तो आपको हम बता देंगे सब कुछ। आप ऑप्शन पे भी देखिए, ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इस प्रकार मल्टीप्लाई करना रहे तो 3 का गुणा 9 में करेंगे, तो 9 में करेंगे तो यानी फिक्स है कि लास्ट में 7 आएगा, तो ऑप्शन के लास्ट में 7 आएगा। क्या इसमें 7 है, नहीं 4 है, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसमें 7 है, नहीं 6 है, ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखिए 8 है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखिए यूनिटी 7 है, यानी 110% यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप समय सेकंडों का बचाएंगे, और एग्जाम में ना एक सेकंड का भी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का नहीं, देखिए आपको बता दे रहे हैं 19 प्रश्न अरिथमेटिक के होते हैं और एक प्रश्न ही थोड़ा सा मेंसुरेशन का होता है जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो किसका पूछा है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप सेकंडों में इस प्रश्न को बना लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू एरिया का स्क्वायर, √3/4 इंटू एरिया का स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे √3 कर देंगे, बटा में 4 कर देंगे, इंटू एरिया क्या दिया है, तो एरिया यानी भुजा, एरिया मतलब भुजा दिया 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, तो ये जब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4 3 12 3 36, तो 3/36 हो गया। अब हम अपने मन से ब्रैकेट को हटाने के लिए इसमें हम √3 का ऊपर गुणा करेंगे और √3 का नीचे भी गुणा करेंगे। देखिए इससे कुछ नहीं होगा, 3 3 कट जाता है, तो जब अंडर में अंडर का गुणा होता है तो अंडर हट जाता है, तो अंडर जब हट जाता है तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा 36√3,
36√3 हो गया। और जब 36√3 हो गया तो देखिए अब 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से हो जाएगा 12, 3 36 और 12 कम 12, यानी कि कितना आ गया? आ गया 1/12√3। तो 1/12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 20, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम प्रयास किया लेकिन यह प्रश्न बैठा नहीं, और यह प्रश्न बहुत ही टाइम टेकिंग है। और इसका जो है, तो अगर आपको यह सोल्यूशन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे बताइएगा, क्योंकि हम देखिए कोई टीचर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट है। हम LPCBT2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी हमको टाइम मिलता है वीडियो बना देते हैं और उसे हम बाद में अपलोड कर देते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो देखिए अभी हम 8 बजे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो 11 बजे अपलोड होगी। तो आप चैनल से अगर जुड़े हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें, और हमारे यह चैनल का लोगो है। जब भी हमको टाइम मिलता है, जब भी आपको हम देखें, हमारे चैनल पे कंटेंट कम रहेगा, वीडियो क्वांटिटी कम भले ही कम रहेगी लेकिन रिलेवेंट रहेगी। जो भी कंटेंट रहेगा उस कंटेंट में दम रहेगा। तो अगर आप चैनल से जुड़े तो प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें, और चैनल का कम्युनिटी पोस्ट भी जरूर देखा करें, क्योंकि डेली 7 AM पे हम जीके का कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, और एक क्वेश्चन से हम बहुत 8 से 10 क्वेश्चन तैयार कराते हैं, तो उसे जरूर देखा करें। तो देखिए हम DBPST 2024 हम खुद एग्जाम क्वालिफाई किए, तो इसमें सब कुछ बताएं। देखिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का 23 सेट्स अपलोड है, हिंदी के 31 सेट्स अपलोड है, और जीके के 26 सेट्स अपलोड है, मैथ के 34 सेट्स अपलोड है। तो इन सेट्स में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए ना, तो इन जो भी प्रीवियस ईयर के 4 सेट्स हैं, इनके लास्ट के अंतिम स्क्रॉल करके प्ले लिस्ट में जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे आएगा, अंतिम के 5 वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। या 5 वीडियो को अगर देख लीजिएगा ना, आपको हम भरोसा देने कि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखें। और वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।